हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ट्रांजिस्टर्स की मदद से हम और लॉजिक गेट किस तरीके से बनाते हैं। क्रिएटिंग एन और गेट यूजिंग ट्रांजिस्टर इज ए फंडामेंटल एक्सरसाइज इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर और गेट जो होता है वो एक बेसिक गेट है और इसको बनाना आपको आना ही चाहिए। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि इसको ट्रांजिस्टर से हम कैसे बनाते हैं। व्हाट इज एन और गेट? An OR gate is a basic digital logic gate that outputs true or high when even one input is true or high. अगर एक इनपुट भी इसमें हाई है या वन है या ट्रू है तो आउटपुट हमें यहाँ पे हाई ही मिलेगी। इफ़ ऑल द इनपुट्स आर लो और फॉल्स, अगर सारी इनपुट जब फॉल्स होंगी या लो होंगी तभी हमें इसमें आउटपुट जो है वो फॉल्स मिलेगी। अदरवाइज अगर सिंगल इनपुट भी अगर एक इनपुट भी अगर इसमें हाई है तब हमें आउटपुट यहाँ पे हाई ही मिलेगी। वो इसकी ये है ट्रुथ टेबल, आप देख पा रहे हैं इनपुट ए, इनपुट बी एंड आउटपुट। ठीक है, यहाँ पे इनपुट ए 0 है, बी 0 है, तब आउटपुट यहाँ पे 0 है। अगर इनपुट ए 0 है, इनपुट बी 1 है, तब आउटपुट यहाँ 1 है। इस तरीके से अगर इनपुट 1 ए जो है 1 है, इनपुट बी जो है वो 0 है, तब भी हमें आउटपुट यहाँ 1 मिलेगी। और दोनों इनपुट अगर यहाँ पे 1 है तब तो हमें आउटपुट 1 मिलेगी। तो आपको इससे पता चल रहा होगा कि जब दोनों इनपुट 0 है तभी यहाँ पर आउटपुट 0 है, अदरवाइज सारे केस में जो है इनपुट यहाँ पर हाई है, 1 है। और इसमें मटेरियल कौन कौन सा हम इस्तेमाल करते हैं? इसमें हमें चाहिए 2 ट्रांजिस्टर, NPN ट्रांजिस्टर, 10 किलो ओम के 2 रेजिस्टेंस हमको चाहिए, 1 किलो ओम का एक रजिस्टर चाहिए, 5 mm की एक LED चाहिए, 2 टेक्स्ट स्विच हमको चाहिए, एक पावर सप्लाई चाहिए 5 वोल्ट की, वो ब्रेड बोर्ड और वायर्स चाहिए, और 220 ओम का एक रेजिस्टेंस चाहिए। अब सर्किट काम किस तरीके से करता है ये? इन एन OR gate circuit with NPN transistor, the transistors are connected in parallel mode. इसमें जो ट्रांजिस्टर कनेक्टेड होते हैं वो पैरेलल मोड में कनेक्ट होते हैं। ईच ट्रांजिस्टर रिप्रेजेंट्स एन इनपुट, और जो 2 ट्रांजिस्टर जो हैं वो इनमें से हर एक ट्रांजिस्टर एक इनपुट की तरह काम करता है, और जिसकी आउटपुट हम जो लेते हैं, द आउटपुट इज टेकन फ्रॉम द एमीटर ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड ट्रांजिस्टर टुगेदर। तो दोनों जो ट्रांजिस्टर हैं उनके जो एमीटर हैं उन दोनों को हम शॉर्ट करते हैं, आपस में कनेक्ट करते हैं, फिर वहीं से हम आउटपुट अपनी लेते हैं। द बेस ऑफ ईच ट्रांजिस्टर इज कनेक्टेड टू द इनपुट, जो बेस है वो इनपुट पर कनेक्ट रहती है, मतलब जो इनपुट हम यहाँ अप्लाई करेंगे वो इनके बेस पे अप्लाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ रजिस्टर हम क्यों इस्तेमाल करते हैं इनपुट थ्रू रजिस्टर? ताकि जो है करंट है वो उसको हम लिमिट कर सकें और ट्रांजिस्टर हमारा डैमेज ना हो, एंड प्रिवेंट डैमेज टू द ट्रांजिस्टर्स। थोड़ा अब इसमें NPN ट्रांजिस्टर का बेसिक हम देख लेते हैं कि इनमें जो एमीटर है, बेस है और कलेक्टर वो काम किस तरीके से करता है, क्या क्या उसका काम होता है। एमीटर का काम क्या होता है? द टर्मिनल थ्रू विच करंट एंड लीव्स द ट्रांजिस्टर, ये वो टर्मिनल होता है जिसके थ्रू या जहाँ से करंट ट्रांजिस्टर को छोड़ता है, जहाँ से बाहर निकलता है। द बेस क्या होता है? द टर्मिनल दैट कंट्रोल्स द ट्रांजिस्टर स्विचिंग, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर है हमारा वो स्विचिंग मोड में काम करता है। तो बेस पे जो हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं, जो उसके थ्रू करंट फ्लो होता है, उससे हम ट्रांजिस्टर की स्विचिंग को कंट्रोल करते हैं। कलेक्टर, अब कलेक्टर क्या होता है? द टर्मिनल थ्रू विच करंट एंटर्स द ट्रांजिस्टर में जो करंट एंटर करता है वो इस पिन के थ्रू करता है, कलेक्टर पिन के थ्रू। फॉर एन NPN ट्रांजिस्टर, when a small current flows into the base
it allows a larger current to flow from collector to emitter। मतलब जब बेस और एमिटर में जब एक स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता है, मतलब जब हम बेस पे वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो फिर उसमें करंट फ्लो होता है बेस टू एमिटर, जो बहुत कम करंट होता है, लेकिन उस कम करंट की वजह से हमारा जो कलेक्टर और एमिटर में जो करंट फ्लो होता है वो बहुत एक ज़्यादा अमाउंट में करंट फ्लो होता है, और उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं बेस पे वोल्टेज को कंट्रोल करके। ये इसका सर्किट डायग्राम है और गेट का। जैसा मैंने आपको बताया था, इसमें दो ट्रांजिस्टर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये Q1 है, ये Q2 है। दो रजिस्टर यूज़ कर रहे हैं बेस पे इसके, R1 10 के ये है, एक दूसरा 10 के ये है। और इसे इनपुट हम जब हम इसको अप्लाई करेंगे, फिजिकल सर्किट बनाएंगे, तो हमें वहाँ पे इनपुट अप्लाई करने के लिए स्विच लगाएंगे, पुश बटन लगाएंगे या टेक्स्ट स्विच लगाएंगे। तो ये S1 ये है और S2 ये है, ठीक है। ये VDS है, पावर सप्लाई 5 वोल्ट की। फिर आता है हमारा यहाँ पे एक रजिस्टर जो R3 है, 1 किलो ओम का रजिस्टर है, ठीक है। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं इसका जो एमीटर है और Q2 का जो एमीटर है, इसको यहाँ पे शॉर्ट कर रखा है हमने, ठीक है। शॉर्ट किया हुआ है यहाँ पर ये। अब यहाँ से हम अपनी आउटपुट लेंगे भी, आउटपुट देखने के लिए इंडिकेशन की आउटपुट हाई है या लो है। और एलईडी हम कभी डायरेक्ट नहीं लगाते हैं, तो हमें उसको करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे वो लगाया है 220 ओम का, ठीक है, 220 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा है। तो ये पूरा कंप्लीट सर्किट हो चुका है हमारा। अब ये काम किस तरीके से करता है मैं आपको वही बता देता हूँ। अब देख, क्योंकि ये पैरेलल में लगा हुआ है, तो अगर इसमें दोनों जो ट्रांजिस्टर हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, अभी आप देख पा रहे हैं दोनों स्विच मैंने ऑन कर रखा है, ये भी ऑन है ये भी ऑन है। तो उस कंडीशन में क्या है, दोनों दोनों ट्रांजिस्टर के थ्रू करंट फ्लो होगा, और ये करंट यहाँ पे आगे मीट करेगा, ठीक है। और यहाँ पे ये आप रेजिस्टेंस देख रहे हैं, तो करंट जो है यहाँ से आएगा। हम अभी अगर मैं Q1 की बात करता हूँ, तो करंट देखो यहाँ से आएगा, ये यहाँ से करंट गया, ये यहाँ से गया, क्योंकि यहाँ शॉर्ट कर रखा है तो ये यहाँ फ्लो होगा, क्योंकि अल्टीमेटली इसे कहाँ पे जाना है, ग्राउंड पे जाना है। ग्राउंड पे ये पाथ को अपनाएगा, तो ये यहाँ जाके ग्राउंड से मीट कर जाएगा। 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। अब जब Q2 कंडक्ट करेगा, Q2 कंडक्ट किया, बेस पे वोल्टेज आई, फिर करंट फ्लो हुआ, तो यहाँ से ये वोल्टेज आ रही है, ठीक है। ये कलेक्टर पे गई, कलेक्टर से एंटर हुआ, जब ये कंडक्ट करेगा तो ये करंट हमारा इस एमीटर पे भी आएगा, ठीक है, यहाँ पे आ गया। फिर ये भी यहाँ पर इस रेजिस्टेंस के थ्रू ही ग्राउंड से मिलेगा, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में दोनों ट्रांजिस्टर अगर हमारे एक साथ ऑन है, तब भी सेम वोल्टेज यहाँ पे आनी है, 5 वोल्ट है। जैसे इस रेजिस्टर के थ्रू यहाँ वोल्टेज यहाँ पे आएगी, करंट फ्लो होगा, तो यहाँ पे वोल्टेज डेवलप होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस पोटेंशियल को हम यहाँ से 220 ओम का रेजिस्टेंस लगा के अपने जो इंडिकेटर हमने यहाँ पे लगाया है एलईडी, इसको हम ग्लो करेंगे, ताकि हम जान सकें कि यहाँ पे आउटपुट हाई है या लो है। तो इस तरीके से ये सर्किट यहाँ पे काम करता है। तो अब हम इसकी एक एक कंडीशन यहाँ पे देखते हैं। अगर हम दोनों में से कोई भी यहाँ पर स्विच को ऑन नहीं किया है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, बेस पे कोई वोल्टेज नहीं होगी, और इसीलिए ये ट्रांजिस्टर कंडक्ट नहीं करेगा। तो यहाँ भी कोई वोल्टेज नहीं आएगी, कोई करंट नहीं आएगा, ठीक है। तो जब यहाँ कोई करंट नहीं है तो यहाँ पे वोल्टेज डेवलप नहीं होगी, वोल्टेज नहीं आएगी, तो ये एलईडी हमारी यहाँ पर ग्लो नहीं करेगी। दैट मीन्स जब इनपुट जीरो है, ये जीरो है, ये जीरो है, तो ये भी यहाँ पे जीरो ही है, ठीक है, जो हमारी ट्रुथ टेबल बोलती है। अगर यहाँ पर स्विच 1 को प्रेस करते हैं, यहाँ पर जब स्विच 1 को प्रेस किया तो ये Q1 जो है वो कंडक्ट किया, कंडक्ट करने के बाद यहाँ से करंट फ्लो हुआ, करंट फ्लो होने के बाद वो रेजिस्टेंस के थ्रू गया, ग्राउंड से कनेक्ट हुआ। क्योंकि ये रेजिस्टेंस है तो यहाँ वोल्टेज डेवलप होगा, और इस वोल्टेज को हमने यहाँ से यूज़ कर लिया 220 ओम का रेजिस्टेंस लगा के, और हमारी एलईडी यहाँ पे ग्लो हो जाएगी। मीन्स ये 1 है, 1 मतलब ऑन है, ये 0 है, तो उस केस में ये 1 है, ठीक है। ट्रुथ टेबल ऐसी है 1 0 1। अब अगर S1 यहाँ पे 0 है, इनपुट जो है हमारा 0 है A, और इनपुट 2 जो B है हमारी, उसको सपोज हमने 1 कर दिया, 1 कर दिया मैंने यहाँ पर, हाई कर दिया, ठीक है। तब भी एलईडी यहाँ पे ऑन है, क्यों, क्योंकि Q2 जो है ट्रांजिस्टर कंडक्ट किया, कंडक्ट करने के बाद सेम यहाँ वोल्टेज डेवलप हुआ, यहाँ से वोल्टेज आई, ये कंडक्ट ऑलरेडी हो चुका है,
तो ये यहाँ से करंट फ्लो हुआ, करंट फ्लो हुआ तो वोल्टेज डेवलप होती है यहाँ पे, और इस वोल्टेज को हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं फॉर इंडिकेशन। ठीक है, Q2 ऑन है, सिर्फ Q1 ऑन नहीं है, फिर भी यहाँ पे हमें आउटपुट मिल रही है क्योंकि और गेट है। अब बात करते हैं दोनों अगर हमारे यहाँ पे ऑन रहते हैं, इनपुट 1 भी 1 है, A भी 1 है, B भी 1 है, तो आउटपुट जो है हमारी वो भी 1 है। क्योंकि दोनों ट्रांजिस्टर हमारे कंडक्ट कर रहे हैं और ये पैरेलल मोड में है, तो भी हमारी आउटपुट हमें यहाँ पर 1 ही मिलेगी। तो दोस्तों इस तरीके से और गेट आप बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ ट्रांजिस्टर्स। इनमें आपको NPN ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करना पड़ता है। आई होप इस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि और गेट हम ट्रांजिस्टर से कैसे बनाते हैं। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।